बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टमक में अल्सर अगर हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि अल्सर हो गया है। हम इस अल्सर से अपने आप को महफूज कैसे रख सकते हैं और जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होती है वो कैसे अपने आप को सेव करने के लिए स्टमक में अल्सर पैदा कर देती है या स्टमक में सुराख कर देती है। इसके बाद अगर हम वजूहात की बात करें तो वजूहात में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है रेगुलर यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको हम एनसैड्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, इसमें आ जाते हैं एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन। तो ये चीज़ें रेगुलर यूज़ से आपको स्टमक अल्सर होने का खदशा होता है। इसके बाद अगर हम खाने पे आ जाएं, फूड की तरफ आ जाएं, तो रिफाइंड ग्रेन्स की वजह से हो जाता है, चने हुए आटे के यूज़ से हो जाता है। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल से हो जाता है, सिंथेटिक ऑयल से हो जाता है, ब्रेकफास्ट सीरियल के यूज़ से बहुत अक्सर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हो तो उसकी वजह से भी होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर अल्कोहल कंजम्पशन किसी की है तो उसके साथ भी हो जाता है। अच्छा, ये जो एच पाइलोरी वायरस होता है ये 100 में से 50 बंदों के अंदर होता है, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ख़तरा तब होता है जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और जब ये स्टमक अगर आपका एसिडिक है, आपके स्टमक का पीएच अगर लो है तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता। ये नॉर्मली 1.5 टू 3.5 पीएच में स्टमक के अंदर के दीवारों में जाके चुभ जाता है और वहाँ का पीएच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगता है। जैसे जैसे टाइम विद ये इसका सर्वाइवल मैकेनिज़्म ऐसा है, जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाता है तो इसका सर्वाइव करना और भी इजी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टमक का एसिडिक होना, पीएच का लो होना, इसके सर्वाइवल को ख़त्म करने के लिए। एसिड कम होगा तो हमारी बॉडी में खुराक हजम नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स या गर्ड की शिकायत हो सकती है। अच्छा, अब अगर एसिड कम होता होगा तो हमारे प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा। प्रोटीन का ब्रेकडाउन अगर नहीं होगा तो वो हमारे बॉडी से हजम हुए बग़ैर निकल जाते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे बॉडी में प्रोटीन डिफिशिएंसी आ जाती है। प्रोटीन डिफिशिएंसी जब आ जाती है तो फिर हमें ब्लोटिंग का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ हमें ब्रेन फॉग का, दिमाग का धुंधलापन भी हो सकता है। उसके अलावा हमें इनडाइजेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसको हम बदहज़मी कहते हैं। इसके अलावा न्यूरोजेनेसिस कम हो जाता है, हमारे दिमाग में न्यू सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि आपके दिमाग से हर ऑर्गन तक सिग्नल्स लेके जाता है। अब अगर जितने भी न्यूरो होते हैं वो सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो अगर प्रोटीन आपको प्रॉपर नहीं मिलता तो वो सारे भी इफ़ेक्ट होंगे, तो आपका प्रॉपर नर्वस सिस्टम भी काम नहीं करेगा। अगर एसिडिक लेवल लो है तो हमारी बॉडी में ऑब्वियस सी बात है मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन की कमी आएगी। इन चीज़ों की कमी आती है, और अगर आप फिर एंटीबायोटिक लेते हैं, हिस्टामिन लेते हैं, प्रोटॉन इनहिबिटर लेते हैं, तो आपके ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज जो होते हैं वो तो ख़त्म होंगे ही। इसके साथ साथ आपका जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस रखता है कुछ एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़। तो फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एट दिस टाइम या एट दिस स्टेज इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इस चीज़ से अपने आप को कैसे बचाया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, सिंथेटिक ऑयल्स को छोड़ दें। सिंथेटिक ऑयल्स, रिफाइंड ग्रेन्स, शुगरी जो स्नैक्स होते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके बॉडी में विटामिन ई कम कर देता है, और विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे गट हेल्थ के लिए, यानी कि हमारे हाजमे के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वेजिटेबल्स हो गए, कैबेज हो गया, अगर हम देखें कैबेज का जूस हो गया तो ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसमें एल ग्लूटामीन होता है और वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है अल्सर को। वो हमारे अल्सर को बढ़ने भी नहीं देता और उसको हील कर देता है। इसके अलावा कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, कच्ची मूली अगर आप खाते हो तो हेल्प होगा आपका बहुत ज़्यादा, आपके अल्सर में कमी आएगी, आपको अल्सर को बढ़ने नहीं देगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीट ग्रास जो होती है, गंदम का जो घास होता है, उसको ग्राइंड करके अगर आप उससे जूस निकालते हो तो इसमें एक क्लोरोफिल होता है जो कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है।
हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपके गट के हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो वो ज़रूर ट्राई करें अगर आपके गट में कोई मसला हो या कोई ज़ख़म वग़ैरह हो। अच्छा, आखिरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो तब भी आपको स्टमक अल्सर होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है उससे। अगर कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है तो आपकी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मूड में चली जाती है। जब फ्लाइट एंड फाइट मूड में जाती है तो आपके गट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सो प्लीज़ काम रहा करें, अपने टेंशन्स को ख़त्म करें, अपने टेंशन्स का हल ढूंढें। उन चीज़ों को अगर आप ख़त्म करते हो, अगर आप जहनी पीस में होंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका गट भी अच्छे से काम करेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।